नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि सीटेट के 2011 से लेकर 2024 के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को। तो इसलिए स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर आप ऐसे ही वीडियो देखते रह रहे हैं तो आपका 120 प्लस नंबर आने में कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, इसलिए आइए, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया, अगर उसको आपने देखा नहीं है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 577 क्या दिया हुआ है। सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करें, ऑप्शन बी केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करें, ऑप्शन सी चल रही गतिविधि में बच्चों की भागीदारी के आधार पर आकलन करें, और ऑप्शन डी सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करें। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चल रही गतिविधि में बच्चों की भागीदारी के आधार पर आकलन करें। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सीखने के लिए आकलन शिक्षक और सीखने के एक दृष्टिकोण है जो फीडबैक बनाता है, जिसका उपयोग छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। छात्र सीखने की प्रक्रिया में अधिक शामिल हो जाते हैं और इससे आत्मविश्वास हासिल होता है कि उनसे क्या और किस स्तर तक सीखने की उम्मीद की जाती है। सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह चल रही गतिविधि में बच्चों की भागीदारी के आधार पर आकलन करें। आकलन का प्रयोजक शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है, जिसमें सीखने की अवधि एक सत्र या वर्ष हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 578 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें। ऑप्शन बी, मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करें। ऑप्शन सी, सत्र के अंत में ही मूल्यांकन करें। और ऑप्शन डी, सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन करें। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए बच्चे का सतत रूप से निरंतर आकलन करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार मूल्यांकन द्वारा शिक्षकों और छात्रों दोनों को अपनी कमियों दूर करने और गुणवत्ता सुधारने का अवसर मिलता है, तथा यह मूल्यांकन छात्र को उसकी सफलता या असफलता के बारे में निर्देशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है, तथा यह निर्धारित करता है कि छात्र सीखने के लक्ष्य को किस हद तक पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 579। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन ए, मुख्यतः प्रत्यास्मरण आधारित परीक्षणों द्वारा। ऑप्शन बी, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा। ऑप्शन सी, एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा। ऑप्शन डी, मानकीकृत परीक्षणों द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम सांस्कृतिक संदर्भ के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि भाषा, रीति रिवाज या विचार किसी तरह बच्चे के आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं। बच्चे पर्यावरण में लोगों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, जिससे उनके चिंतन कौशल में सुधार होता है। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों के आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। सहयोगात्मक परियोजना एक तरीका है जिसके द्वारा एक संगठन या थीम में 2 या 2 से अधिक लोगों को एक साथ आने और ज्ञान, अनुभव और कौशल साझा करने का काम करने का अभ्यास करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 580 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है, जिससे कि वह ये समझ सके कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया है और वह अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। अध्यापिका द्वारा यहाँ किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है रचनात्मक आकलन, ऑप्शन बी योगात्मक आकलन, ऑप्शन सी असतत आकलन, ऑप्शन डी रूब्रिक्स। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई रचनात्मक आकलन कर रही है। क्या कर रही है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है रचनात्मक आकलन कर रही किया जा रहा है। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है, जिससे कि वह अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। अध्यापिका द्वारा यहाँ रचनात्मक आकलन का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया की दशा को ज्ञात करने के लिए होता है तथा यह अधिगम के दौरान किया जाता है। इस आकलन में छात्रों को पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 581 है फ्रेंड्स कि अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बोला है फ्रेंड्स? सही नहीं है, उसके बारे में बताना है। एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है नहीं है तो ऑप्शन का आंसर देने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऑप्शन ए क्या है? मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, ऑप्शन बी मूल्यांकन सतत होना चाहिए, ऑप्शन सी मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए, ऑप्शन डी विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए। फ्रेंड्स ऐसा कोई मूल्यांकन का मानकीकृत परीक्षण है ही नहीं, राइट ऑप्शन सी होगा, इसलिए ये सही नहीं है, राइट ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए कथन सही नहीं है, जबकि मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन सतत होना चाहिए तथा विद्यार्थियों का द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में सही कथन है अधिगम हेतु मूल्यांकन। इसे रचनात्मक, नैदानिक परीक्षा एवं उपचारात्मक परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। यह छात्रों की सीखने की मजबूती और कमजोरी तथा सीखने की प्रगति को बेहतर ढंग से सीखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 582 मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को असफल के रूप में वर्गीकृत करना, ऑप्शन डी अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना है। सफल शिक्षण के लिए शिक्षार्थियों को उचित मूल्यांकन आवश्यक है तथा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के प्रदर्शन को जानना और उनमें सुधार कर लाना है। मूल्यांकन के कुछ मुख्य उद्देश्य निम्न हैं: विद्यार्थियों में चिंतन और तर्क प्रोत्साहित करना, सेकंड शिक्षण की प्रभावशीलता पता लगाना, थर्ड विद्यार्थियों के निष्पादन को जानना और सुधार लाना, फोर्थ क्या है फ्रेंड्स? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 583 अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? तो ऑप्शन ए संदर्भित, ऑप्शन बी मानकीकृत, ऑप्शन सी मानदंड संदर्भित, ऑप्शन डी अध्यापन अभिमुखी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संदर्भित होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए संदर्भित होता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन संदर्भित होना चाहिए। इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को
वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी। अधिगम के लिए मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। आकलन 3 तरीके से होता है। अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 584, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? ऑप्शन ए बहु विषयकता शिक्षा पे, ऑप्शन बी कठोर पाठ्यक्रम पे, ऑप्शन सी योगात्मक आकलन पे और ऑप्शन डी परीक्षा केंद्रित शिक्षार्थी पे, शिक्षा शास्त्र पे। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बहुभाषिकता पे, बहुविषयकता पे। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बहुविषयक तथा समग्र शिक्षा पर जोर दिया है। जैसे यदि कोई छात्र भौतिक के साथ फैशन की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी तथा इसमें रिपोर्ट कार्ड समग्र होंगे जो छात्र के कौशल को संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 585, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों का नामीकरण, ऑप्शन बी समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, ऑप्शन डी कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, शैक्षणिक उपलब्धियों और छात्रों के प्रेरणा स्तर में सुधार लाना, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की विविध शिक्षण आवश्यकताओं को खोजना और उनका निदान करने तथा नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन ऑफ 586 क्या है? ध्यान से देखिएगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है? ऑप्शन ए अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है, ऑप्शन बी रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है, व्यापक मूल्यांकन अव्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है, सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन के बदल जाता है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन का ध्यान से देखिएगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करने पर अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि अधिगम के लिए आकलन मूल्यांकन का वह प्रकार है जो छात्रों को स्वयं सीखने में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करता है। यह छात्रों की रुचियों योग्यताओं को जानने में सहायक होता है, जबकि अधिगम का आकलन में शिक्षक पूरी संकल्पना का अध्ययन करवाने के बाद अंत में आकलन करते हैं। इसमें विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 587, रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए मानकीकृत परीक्षणों के समूह का उपयोग करके, ऑप्शन बी एक विशेष शिक्षक द्वारा न कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा, ऑप्शन सी नियमित रूप से विद्यार्थियों को सहयोग के साथ, ऑप्शन डी केवल सत्र शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नियमित रूप से विद्यार्थियों का सहयोग के साथ। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा कि रचनात्मक आकलन उन विभिन्न प्रकार की विधियों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग शिक्षक किसी पाठ इकाई या पाठ्यक्रम के दौरान छात्र समझ सीखने के दौरान जरूरतों और शैक्षणिक प्रगति के प्रक्रियागत मूल्यांकन के लिए करते हैं। रचनात्मक आकलन शिक्षकों को उन अवधारणाओं की पहचान करने में मदद करते हैं जिन्हें समझने में छात्रों की कठिनाई हो रही है, कौशल प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है
या सीखने के मानकों को उन्होंने अभी तक हासिल नहीं किया है, ताकि पाठों निर्देशात्मक तकनीकों और शैक्षणिक समर्थन में समायोजन किया जा सके। रचनात्मक आकलन नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस के लिए प्रभावी होता है, किस लिए प्रभावी होता है? तो राइट ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में। ऑप्शन बी विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में। ऑप्शन सी विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में, ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। और ऑप्शन डी विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के लिए निर्दिष्ट करने में। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में, ताकि उनमें तदनुसार सहायता प्राप्त किया जा सके। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों की प्राप्ति में सुधार के लिए, शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। रचनात्मक मूल्यांकन कक्षा में ही किए जाते हैं। इससे प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, यह सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। रचनात्मक आकलन को अधिगम के लिए आकलन भी कहा जाता है। इससे बच्चे को अधिगम के बारे में और शिक्षक को अपने शिक्षण के बारे में प्रतिपुष्टि फीडबैक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 589 क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है। उसे डैश का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी मूल्यांकन के अनिरंतर रूप से, और ऑप्शन डी मानक संदर्भित मूल्यांकन। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन। क्या होगा फ्रेंड्स? रचनात्मक मूल्यांकन। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है। उसे रचनात्मक मूल्यांकन का इस्तेमाल करना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन एक प्रकार का मूल्यांकन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की प्रगति की निगरानी करने को संदर्भित करता है। इसमें छात्रों की सीखने की कठिनाइयों की पहचान करके उचित रणनीतियों के साथ उन कठिनाइयों का निदान और उपचार किया जाता है, न कि एक दूसरे से तुलना की जाती है। यह आकलन छात्रों के सीखने के अनुभवों को बढ़ाता है। क्या करता है? छात्रों के सीखने के अनुभव को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 590। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अधिगम के लिए आकलन, ऑप्शन बी अधिगम का आकलन, ऑप्शन सी असतत मूल्यांकन, ऑप्शन डी योगात्मक मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अधिगम के लिए आकलन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए अधिगम के लिए आकलन होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तब इसे अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। अधिगम के लिए आकलन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। क्या है? फर्स्ट, जब शिक्षक कोई प्रकरण पढ़ा रहे होते हैं तो प्रकरण के बीच बीच में बच्चों का प्रश्न के माध्यम से आकलन करते हैं, जिससे बच्चे की समझने की स्तर एवं कठिनाई का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, क्या है कि इसे ही रचनात्मक आकलन एवं निदानात्मक आकलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 591 क्या है? अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों के अवसर दे करके, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्यों और समय तालिका बनाने में मदद करके, ऑप्शन सी विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और
स्व आकलन समुन्नत करके। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी, विद्यार्थी में स्वयं से प्रश्न करने और स्व आकलन करने को समुन्नत करके। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। अध्यापकों का विद्यार्थियों की अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं से प्रश्न करने और स्व आकलन समुन्नत करके शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। इसमें शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के प्रदर्शन का आकलन करने में सहायता मिलती है। यह अभ्यास शिक्षार्थियों को उनके ज्ञात अंतराल की पहचान करने, उपयुक्त सीखने की रणनीति अपनाने और नए सीखने के लिए एक उपकरण के रूप में मूल्यांकन का उपयोग करने में मदद करता है। ऐसा करने से शिक्षार्थियों की कार्य कुशलता में और वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है। ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन पे, ऑप्शन बी मानकीकृत मूल्यांकन पे, ऑप्शन सी मानक संदर्भित मूल्यांकन पे, ऑप्शन डी योगात्मक मूल्यांकन पे। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन पे। किस पे फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन पर। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक संरचनावादी कक्षा में एक अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है। मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से डेटा एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षार्थियों की प्राप्ति में सुधार करने के लिए शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रिया की एक श्रृंखला है। यह मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया से पहले और बाद में किया जाता है। यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के बारे में एक विचार देता है। क्या है, विचार देता है और शिक्षक को यह समझने में भी मदद करता है कि शिक्षार्थी सीखने में सक्षम है या नहीं। अतः एक संरचनावादी कक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षकों को शिक्षार्थियों की सीखने की प्रगति का निरीक्षण और विश्लेषण करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 593, समावेशी शिक्षा डैश के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी संलग्नता, ऑप्शन डी भेदभाव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, भेदभाव को निष्कासन करने पर बल देती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि समावेशी शिक्षा भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी छात्र उपस्थित होते हैं और उनके पड़ोस के स्कूलों द्वारा आयु उपयुक्त नियमित कक्षाओं में उनका स्वागत किया जाता है और उन्हें स्कूल के जीवन के सभी पहलुओं को सीखने, योगदान देने और भाग लेने के लिए समर्थन दिया जाता है। समावेशी शिक्षा इस बारे में है कि हम अपने स्कूलों, कक्षाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों को कैसे विकसित और डिजाइन करते हैं ताकि सभी छात्र एक साथ सीखें और भाग लें। समावेशी शिक्षा एक सामान्य सीखने के माहौल में की जाती है, यानी एक शैक्षिक सेटिंग एजुकेशनल सेटिंग्स जहां विभिन्न पृष्ठभूमि और अलग अलग क्षमताओं वाले छात्र एक समावेशी वातावरण में एक साथ सीखते हैं। समावेशी शिक्षा सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के बारे में है, जो उनकी विविध आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से एक तरह के प्रतिक्रियात्मक, स्वीकार्य, सम्मानजनक और सहायक तरीके से पूरा करता है। यह समाज की कुरीतियों को दूर करके शिक्षा प्रदान करती है। अतः इसलिए समावेशी शिक्षा भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 594, आकलन करने का मुख्य कारण है क्या है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, ऑप्शन बी अधिगम को अनुकूलतम
बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों को पहचान करना। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि आकलन करने का मुख्य कारण अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना है, क्योंकि आकलन के से विद्यार्थियों के प्रगति स्तर का पता चलता है। पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी एकत्र करने, वर्णन एवं विश्लेषण करने की सुनियोजित एवं निरंतर प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 595। मूल्यांकन को ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ऑप्शन बी, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन डी, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। सतत का तात्पर्य निरंतर से है। इसका अर्थ है आकलन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक नियमित गतिविधि बनाना। सतत मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन को औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके से आंका जाता है। यह शिक्षण के साथ साथ चलता रहता है। छात्रों के प्रदर्शन को मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक अवलोकन, साक्षात्कार, स्व तथा सहपाठी आकलन, समूह कार्य, परियोजना आदि विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 596 क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन के से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, संबंधित नहीं है पूछा है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन बी, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन सी, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। ऑप्शन डी, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी होगा। यह बच्चों को धीमे या खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को धीमे और खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग बच्चों की अधिगम त्रुटियों को पहचान कर उनका उपचार करने में किया जाता है। इसकी अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे इसे भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। और लास्ट क्या, यह शैक्षिक और सह-शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 597 क्या है, ध्यान से देखिएगा। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने की मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन बी, बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ऑप्शन सी, आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, कि बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने में। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में कर सकते हैं। अर्थात सीखने के लिए मूल्यांकन
बच्चों की प्रगति तथा सीखने का मूल्यांकन उपलब्धि स्तर को दर्शाता है। सीखने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग नवीन ज्ञान देने से पहले किया जाता है, जबकि सीखने के मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण के बाद किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।